हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्र के 81 के सॉल्यूशन से। तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक, ताकि आपको काफ़ी सारे कार्यपत्र के सॉल्यूशन देखने को मिल जाए और सभी के क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे कार्यपत्र 81 कार्यपत्र 81 के सॉल्यूशन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है और उत्तर देने हैं आपको क्वेश्चन के। तीनों सहेलियां राधा, कविता और सुचि श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफर करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मॉनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जुले जुले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, जुले जुले का मतलब है नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर कहा एक साथ, जुले जुले। तो यहाँ पर ये श्रीनगर हवाई अड्डे और लेह लद्दाख की बात हो रही है, जिसमें देखिए श्रीनगर हवाई अड्डे में उन्हें देखने को मिला कि एक ने बोला सलाम वालेकुम, जो कि मिलने पर कहा जाता है, और लद्दाख में लड़कियों ने उन्हें कहा जुले जुले, जिसका अर्थ होता है नमस्ते। तो दोनों ही अर्थ एक जैसे अर्थ देते हैं, दोनों ही शब्द। तो यहाँ पर सलाम वालेकुम कहा था, किसने कहा था? टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम। वे दोनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों? क्योंकि वे जुले जुले का मतलब नहीं समझी। टैक्सी रवाना हुई श्रीनगर से। हम एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर क्या कहते हैं, तो वो आपको लिखना है। जैसे राम राम में कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, कई अपनी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ये सब। तो यहाँ पर आपको लिखना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते अर्थात जुले जुले, वृक्ष पेड़, वायुयान हवाई जहाज, सहेलियां सखियां। पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो ये आपको करना है क्वेश्चन कि अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं आपकी भाषा में, जैसे हमारी भाषा में हम कहते हैं राम राम, कहीं जगह कहते हैं प्रणाम, है ना। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो मैंने बोला है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नए शब्द बनाइए। लद्दाख लद्दाखी, इसी तरह से आपको ई की मात्रा लगा करके शब्द बनाने। महाराष्ट्र का महाराष्ट्री, कश्मीर का कश्मीरी, राजस्थान का हो जाएगा राजस्थानी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 81। अब देखेंगे कार्यपत्रक 82, जिसमें है अगेन एक कहानी, जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से नीचे ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके, जो काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, तो कोई मिट्टी लाता, तो कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो ये बात हो रही है भट्टे की, जहाँ पर ईंटें बना रहे हैं, पुल से गुजरते हुए जो उन्होंने देखा, तो वो बात हो रही है यहाँ पर। तो तीनों ने दौरा करने का फैसला किया पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया हुआ था ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर। ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? ईंट पकाने का, ईंट बनाने का, भट्टे में डालने का, मिट्टी लाने का, गूंदने का, सुखाने का। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, सांचे, अग्नि। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर अर्थात गिरा हुआ भवन, गूंदना अर्थात मिलाना या मसलना, इमारत मकान, निर्माण अर्थात बनाना या रचना। मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती है, तो उन्हें सूचीबद्ध करिए। आजकल मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बर्तन से लेकर सब कुछ। तो जैसे मटका, सुराही, चूल्हा, मूर्तियाँ, गिलास, झोंपड़ी, बर्तन, खिलौने, गमले इत्यादि सब मिट्टी से बनते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 82। अब देखेंगे कार्यपत्रक 83, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से एक अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मजेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए अधूरे शब्दों को हम लिखेंगे, जैसे तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीजें खाई, आलू और इमली खाई, खाया सारा मसाला, मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल बहुत पी डाला,
तिकोने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते सारे भाई। गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी मीठा खाया, सबने मुंह में रसगुल्ला, समझ न आई तेरी माया, आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने मिर्ची, तिकोने तुम समोसे भाई, 20 कचौड़ी पूड़ी 30, 20 कचौड़ी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर भाई, मालपुए और इमरती लाला सब कुछ खा करके बोले यूं मचल के, कुछ भी नहीं खिलाया भूखा तुमने मुझे उठाया है। तो यहाँ पर एक जगह लाला की बात हो रही है जिसने 20 कचौड़ी पूड़ी 30 खा ली है, दही बड़े खा लिए 30 है ना, 3 बार रबड़ी खा ली, खीर कटोरे भरकर खा ली, मालपुए इमरती खा ली, फिर भी वो बोल रहा है कि तुमने मुझे भूखा ही उठा दिया है। ठीक है। और एक जगह बात हो रही है समोसे की, जिसमें खट्टा मीठा मसाला खूब सारा होता है। हम मिर्ची लगती है तो रसगुल्ला भी खा लेते हैं, मिर्ची लगती है तो हम पानी भी पी लेते हैं फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है जो समोसा होता है वो, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। इसी तरह से आगे देखिए, कहानी रूपांतरण करनी है आपको, समोसे की कहानी बतानी है। जैसे यहाँ पर ये एक समोसे की कहानी है। जो तिकोना होता है, इसके अंदर आलू मसाला इमली की खटाई के साथ भरा जाता है एवं तेल में तला जाता है। इसको गर्मा गर्म खाया जाता है, लेकिन चाय के साथ इसे खाने का अलग ही मजा आता है। खाते खाते जब मिर्ची लग जाती है तो मिठाई भी खानी अच्छी लगती है। इसलिए कहा जाता है कि समोसे की माया किसी को समझ नहीं आती है। और इसी तरह से हम लाला की बात करेंगे। जैसे लाला पंडित जी जब जिम में आए तो उन्होंने 20 कचौड़ी 30 पूड़ी 31 दही बड़े खाए, 3 बार रबड़ी भर भर कटोरा खीर खा ली, पालपुए इमरती सब कुछ खाने के बाद भी यह बोले कि मुझे कुछ खिलाया नहीं, भूखा ही उठा दिया। तो आपको इस तरह से कहानी को करना था, कविता से कहानी में कन्वर्ट। ठीक है। तो ये होता है कार्यपत्रक 83। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 83, 82 और 81 के सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।